एवरीवन, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं डेटा विज स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आप एक टूल टिप के अंदर एक या एक से ज़्यादा विजुअलाइजेशन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके यूज़र को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ हमने ये भी सीखा था कि आप कैसे टूल टिप की हाइट और टूल टिप की विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको टूल टिप की हाइट या विड्थ को बढ़ाना है तो ये आपको मैनुअली करना होता है, और अगर आपको बार बार टूल टिप की हाइट या टूल टिप की विड्थ को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत पड़ रही है तो ये हर बार आपको मैनुअली करना होता है। और जब आप अपनी रिपोर्ट को बनाकर पब्लिश कर देते हैं तब आप भी टूल टिप की हाइट या टूल टिप की विड्थ को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर आपको दोबारा टूल टिप की हाइट या टूल टिप की विड्थ को बढ़ाना है या घटाना है तो आपको रिपोर्ट को दोबारा एडिट करना होगा और उसमें हाइट और विड्थ को सेट करके रिपोर्ट को दोबारा पब्लिश करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन हम अपने यूज़र को ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से टूल टिप की हाइट या टूल टिप की विड्थ को सेट कर सके। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि ये फीचर आप अपने यूज़र के लिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बताऊंगा कि आप मैनुअली टूल टिप की हाइट और टूल टिप की विड्थ को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ इस विजुअलाइजेशन में मैंने टूल टिप के अंदर एक विजुअलाइजेशन को इंसर्ट किया है जिसकी मैक्सिमम विड्थ 300 है और हाइट भी 300 है। इसके बाद जब आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आप अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं, तब आपकी जो टूल टिप है वो स्क्वायर में है, क्योंकि अभी इसकी हाइट और विड्थ 300 पिक्सल है। अब इस टूल टिप की हाइट और विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। उसके लिए आप दोबारा टूल टिप में आए और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से टूल टिप की हाइट और विड्थ कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टूल टिप की हाइट को 350 पिक्सल कर देता हूँ और विड्थ को 500 पिक्सल कर देता हूँ। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करना है। तब आप टूल टिप में देखेंगे कि आपकी टूल टिप की विड्थ और हाइट बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप मैनुअली अपनी टूल टिप की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करते हैं। अब आपको मैं एक डायनेमिक तरीका बताता हूँ कि आप डायनेमिकली या आपका यूज़र कैसे टूल टिप की हाइट और विड्थ को बढ़ा या घटा सकता है। उसके लिए यहाँ इस डैशबोर्ड में आते हैं तो ये वही विजुअलाइजेशन है जहाँ पर हमने रीजन और मंथ वाइज लाइन चार्ट बनाया हुआ है। अभी अगर आप इस विजुअलाइजेशन में किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तो अभी यहाँ पर आपकी जो टूल टिप है वो स्क्वायर में है और यहाँ से आप अपनी टूल टिप की हाइट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं टूल टिप की हाइट को यहाँ से ड्रैग करके 500 कर लेता हूँ और इसके बाद जब आप अपनी विजुअलाइजेशन में जाएंगे तब आप देखेंगे कि अब आपकी टूल टिप की हाइट बढ़ चुकी है। इसी तरीके से आप अपनी टूल टिप की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 371 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर जब मैं होवर करूंगा तब आप देखेंगे कि अब आपकी टूल टिप की विड्थ भी बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप या आपका यूजर डायनेमिकली अपनी टूल टिप की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं और सीखते हैं कि इस फीचर को आप अपने यूजर को कैसे बनाकर दे सकते हैं। यहाँ टेबलू में मैंने सैम्पल सुपर स्टोर के डेटा को कनेक्ट कर लिया है। इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से 2 सीटें बनाई हुई हैं, जिसमें सबसे पहले हम रीजन और मंथ वाइज कितनी सेल्स हुई है उसका एक लाइन चार्ट बनाएंगे। उसके लिए आप यहाँ रीजन को उठाएं और यहाँ रोज में ड्रॉप कर दें। इसके बाद आपको ऑर्डर आईडी को उठाना है और कॉलम में ड्रॉप कर देना है। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यूस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आपको सेल्स देखनी है तो सेल्स को उठाना है और यहाँ रीजन के सामने रोज में ड्रॉप कर देना है। अब आपका रीजन और मंथ वाइज ये लाइन चार्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब अपनी इस सीट को थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, इस पर अपने माउस से राइट क्लिक करें और एडिट एक्सेस में जाकर यहाँ से मंथ ऑफ ऑर्डर डेट को रिमूव कर दें। इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इसको सिलेक्ट करना है और माउस पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप शो हेडर को अनचेक कर दें। अब इन लाइन चार्ट का कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ रीजन को उठाएं और यहाँ कलर में ड्रॉप कर दें। अब आपके हर एक रीजन के लिए एक अलग कलर असाइन हो चुका है। अब अपनी सीट का कलर भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके लिए आप अपनी सीट में कहीं भी राइट क्लिक करें और यहाँ फॉर्मेट में जाएं।
और यहाँ से पेंट में अपनी वर्कशीट का कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपकी ये सीट तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम प्रॉफिट बाय स्टेट वाली सीट में आते हैं। अब इस सीट में हम एक मैप बनाते हैं जिसमें हम स्टेट वाइज प्रॉफिट को देखेंगे कि हर एक स्टेट में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हमें मैप बनाना होगा। मैप बनाना बहुत इजी है। आप यहाँ स्टेट प्रोविंस में आए, इस पर डबल क्लिक करें तो आपका ये मैप बनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ ऑटोमेटिक के बजाय फील्ड मैप को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको प्रॉफिट को उठाना है और कलर में ड्रॉप कर देना है। अब आप इस मैप में देखेंगे कि हर एक स्टेट में जहां पर प्रॉफिट हुआ है वो ब्लू या लाइट ब्लू से हाईलाइटेड है और जहां पर लॉस हुआ है वो ऑरेंज या लाइट ऑरेंज से हाईलाइटेड है। अब इस मैप वाली विजुअलाइजेशन को हम अपनी इस रीजन एंड मंथ वाली विजुअलाइजेशन के टूल टिप में इंसर्ट करते हैं। उसके लिए आप यहाँ टूल टिप पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको टूल टिप की एक छोटी सी विंडो खुलकर मिलेगी जिसमें आपके पास यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन हैं जिसे आप डिलीट कर सकते हैं या रख भी सकते हैं, लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में आना है और यहाँ सीट में जाकर प्रॉफिट बाय स्टेट वाली विजुअलाइजेशन को इंसर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपकी मैप वाली सीट के मार्कअप हैं जिसमें मैक्सिमम विड्थ 300 है और हाइट भी 300 पिक्सल है। अब हाइट और विड्थ को डायनेमिकली एडजस्ट करने के लिए हमें पैरामीटर बनाने होंगे। अगर आपको नहीं पता है कि पैरामीटर क्या होते हैं तो इसे आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ स्ट्रिंग, फ्लोट या इंटीजर या फिर डेट टाइम वाली वैल्यू खुद से जनरेट करते हैं जिन्हें बाद में आप अपने विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी विजुअलाइजेशन इफेक्ट होती है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर क्या होते हैं। अगर अभी भी आप पैरामीटर में कंफ्यूज हैं तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा जिसमें पैरामीटर को काफ़ी अच्छे से बनाकर दिखाया गया है। वैसे मैं भी पैरामीटर पर एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं पैरामीटर को प्रोजेक्ट के साथ सिखाऊंगा, लेकिन तब तक आपको वेट नहीं करना है। या तो नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया से लिंक पर जाकर वीडियोस को देख लेना है या फिर आपको यूट्यूब पर भी पैरामीटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप पैरामीटर को सीख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम पैरामीटर कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर ओके बटन पर क्लिक करना है। पैरामीटर बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ खाली जगह पर अपने माउस से राइट क्लिक करें और यहाँ से आप पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पर है, आप यहाँ एरो डाउन पर क्लिक करें और यहाँ से भी आप पैरामीटर बना सकते हैं। तो हम यहीं से पैरामीटर बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पैरामीटर की एक विंडो खुल कर आती है जिसमें सबसे पहले आपको अपने पैरामीटर का नाम देना है। तो यहाँ पर इस पैरामीटर का नाम हम टूल टिप विड्थ कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से अपने पैरामीटर का डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। वैसे हम हाइट और विड्थ को बढ़ाने के लिए इंटीजर डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी करंट वैल्यू सिलेक्ट करनी है। करंट वैल्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी टूल टिप के अंदर किसी विजुअलाइजेशन को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर टूल टिप की हाइट और विड्थ 300 आती है। तो यहाँ पर वही डिफॉल्ट वैल्यू को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसे 300 रख लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रेंज में आना है और यहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम को सिलेक्ट करते हैं कि आपकी जो टूल टिप की हाइट या विड्थ है वो मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी। तो यहाँ पर हम मिनिमम 200 रख लेते हैं और मैक्सिमम 600 रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप 200 से नीचे रखेंगे अपनी टूल टिप की हाइट या विड्थ तो आपकी टूल टिप इतनी छोटी हो जाएगी कि उसमें अगर आपने लाइन चार्ट या बार चार्ट बनाए हैं तो वो आपके यूजर को दिखाई नहीं देंगे। और अगर आप टूल टिप की हाइट या विड्थ 600 से ऊपर रखते हैं तब आपकी टूल टिप इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन छुप जाएगी। तो आपको टूल टिप की मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ को सोच समझ कर रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तब आपका यहाँ पर टूल टिप की विड्थ वाला पैरामीटर क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमें हाइट के लिए भी बनाना है। उसके लिए आप विड्थ वाले को सिलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लें। अब इस पर दोबारा से राइट क्लिक करना है और यहाँ एडिट बटन में जाना है। इसके बाद यहाँ से इसके नाम को टूल टिप हाइट कर लेते हैं क्योंकि ये हाइट के लिए होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब अपने पैरामीटर को सिलेक्ट करना है और यहाँ शो पैरामीटर पर क्लिक कर लेना है। तब आपके पैरामीटर यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गया है। इसी तरीके से आपको विड्थ वाले को भी यहाँ पर शो करा लेना है। इसके बाद जब आप अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करेंगे तब आपकी जो टूल टिप की हाइट या विड्थ है वो स्क्वायर में है। इसके बाद अगर आप इन पैरामीटर को घटाते हैं या बढ़ाते हैं और दोबारा से आप अपनी विजुअलाइजेशन में जाकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तब आप देखेंगे कि आपकी टूल टिप की विड्थ और हाइट सेम ही है,
क्योंकि अभी तक इन पैरामीटर्स को हमने अपनी विजुअलाइजेशन से कनेक्ट नहीं किया है। इन पैरामीटर्स को अपनी विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करने के लिए हमें एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ टूल टिप में आए और यहाँ से आप अपनी सीट के मार्कअप को कॉपी कर लें। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ ड्रॉप डाउन में आकर आपको कैलकुलेटेड फील्ड पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये कैलकुलेटेड फील्ड की एक विंडो खुलकर आती है। अभी अगर आपको नहीं पता है कि कैलकुलेटेड फील्ड क्या होते हैं, तो इसे आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक्सेल को यूज़ करते हैं और आप किसी कॉलम में फॉर्मूला लगाकर कुछ वैल्यू जनरेट करते हैं, इसी तरीके से टैब्लू में कैलकुलेटेड फील्ड दिया गया है जिसमें आप फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ वैल्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पर लगभग एक्सेल के सभी फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। अगर आप स्ट्रिंग वाले फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पर जैसे टैब्लू में लेफ्ट, लैन, लोअर, ट्रिम वो फंक्शन होते हैं, ठीक इसी तरीके से टैब्लू में भी ये फंक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी वैल्यू जनरेट करते हैं। तो अब हम अपने पैरामीटर्स के लिए कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंगल कोट को 2 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करके जो वैल्यू जनरेट होगी वो इंटीजर में होगी, लेकिन हमें वो स्ट्रिंग में चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर उसको रखना है। सीट के मार्कअप को जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट मार दें और यहाँ से ऑल फिल्टर को रिमूव कर दें, क्योंकि कैलकुलेटेड फील्ड में फिल्टर का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए इसे यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैक्स विड्थ में आना है और यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको रिमूव कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपने पैरामीटर को यूज़ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल कोट को 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो पैरामीटर है वो इंटीजर में है और उसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगल कोट को 2 बार लिखा है। इसके बाद हमें str फंक्शन को यूज़ करना है और यहाँ पर आपने जो पैरामीटर विड्थ के लिए बनाया था उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से जो स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट होगी उसे हमें टूल टिप में कॉन्केट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप प्लस लगा लें, इसके पीछे भी यहाँ पर आप प्लस लगा लें। सेम यही कैलकुलेशन हमें अपनी हाइट के लिए भी यूज़ करनी है। उसके लिए आप इस पूरे को एज इट कॉपी कर लें और यहाँ हाइट में आकर उसको यहाँ पर पेस्ट मार दें। अब आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी हाइट वाले पैरामीटर को यूज़ करना है, तो यहाँ से आप हाइट पैरामीटर को यूज़ कर लें। अब इस कैलकुलेटेड फील्ड को एक नाम दे लेते हैं, तो हम इसे टूल टिप सेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और यहाँ इस कैलकुलेटेड फील्ड को उठाकर टूल टिप में ड्रॉप कर देना है। अब आपको टूल टिप पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो कैलकुलेटेड फील्ड टूल टिप में यूज़ किया था आपको इंसर्ट में आना है और यहाँ पर आपको वो कैलकुलेटेड फील्ड मिल जाएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब आपको मैक्सिमम विड्थ और हाइट को 1 कर लेना है, क्योंकि जिससे कि आपका कैलकुलेटेड फील्ड इससे रेफरेंस ले सके। 1 करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर लेना है। अब अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन में किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तब आप अपनी टूल टिप की हाइट और विड्थ को देख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी हाइट वाले पैरामीटर को बढ़ा लें जितना भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अभी अगर मैं इसको 500 कर लूँ और विड्थ को भी 365 कर लूँ और दोबारा से अपनी विजुअलाइजेशन में आकर किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करूँ, तब आप देखेंगे कि अब आपकी जो टूल टिप की हाइट या विड्थ है वो बढ़ चुकी है। अगर आपको दोबारा से टूल टिप की हाइट को कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी टूल टिप की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अपनी विजुअलाइजेशन में किसी भी डेटा पॉइंट के ऊपर होवर करें, अब आप देखेंगे कि अब आपकी टूल टिप की हाइट तो कम हो चुकी है और टूल टिप की विड्थ बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप पैरामीटर का यूज़ करके टूल टिप की हाइट या टूल टिप की विड्थ को घटा या बढ़ा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पैरामीटर बैकएंड में कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए मैं एक नई सीट इंसर्ट कर लेता हूं। इसके बाद हमने जो कैलकुलेटेड फील्ड बनाया था उसे यहाँ टेक्स्ट में ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको एंटायर व्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें अपने पैरामीटर को शो कराना है, तो उसके लिए आप यहाँ से इसके बाद हाइट वाले पैरामीटर को शो करा लेते हैं। इसी तरीके से आप विड्थ वाले को भी शो करा लें। इसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट पर ध्यान देना है। अभी अगर मैं इस टूल टिप की हाइट को बढ़ाऊं तब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी टूल टिप की हाइट बढ़ चुकी है, और अगर मैं टूल टिप की विड्थ को कम करूँ तो आप देखेंगे कि अब आपकी टूल टिप की विड्थ कम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र के लिए टूल टिप की हाइट और टूल टिप की विड्थ को बढ़ाने का ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपके हर यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को टूल टिप को
बड़ी करके देखना होता है, किसी को छोटी करके देखना होता है। और दूसरा ये होता है कि आपका यूज़र आपकी विजुअलाइजेशन को मोबाइल पर देख रहा हो, टैबलेट पे देख रहा हो या पीसी पे देख रहा हो, तो वो अपने हिसाब से टूल टिप की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सके। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र के लिए फीचर बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो टैबलू सीख रहे हों और टूल टिप में कन्फ्यूज़ हों। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।